हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर 2 लोग रहते हैं, लेकिन उनका ब्रेक फेल होने के कारण उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपने स्किल एजेंट को ईस्ट साइड में भेजेंगे, है ना? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईस्ट साइड की कंट्रीज़ उन पे अटैक करने वाली हैं और इस पीस को ख़त्म करने वाली हैं। तो इस पीस को बचाने के लिए वो डिसाइड करते हैं, यानी कि वॉर होने से बचाने के लिए वो अपने सबसे स्किल एजेंट को वहाँ पर भेजने वाले हैं। तभी हम दूसरे सीन में टॉयलेट नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक एजेंट से बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहा होता है और फिर वो वहाँ से गाड़ी में बैठ के चले जाता है। तभी वही बंदा अचानक से उसी एजेंट के पास आता है और बोलता है कि जैसा कि हमने वादा किया था, अब तुम मुझे वो फ़ोटोज़ दोगे। तो वो सोचने लगता है कि ओ नहीं, अगर तुम असली हो तो वो कौन था? तभी हम देखते हैं कि वो आदमी एक स्पाई रहता है और ये स्पाई कोई ऐरा गैरा स्पाई नहीं, सबसे ज़्यादा मतलब स्किल्ड स्पाई रहता है, क्योंकि इसने वॉर के अंदर अकेला बंदा रहा जो कि सर्वाइव कर गया अपना भेष बदल बदल के। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक लड़की के सामने वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा रहता है, एक लड़की को प्रपोज करता है। तभी बोलती है कि तुम देख रहे हो रॉबर्ट। यहाँ पर वो रॉबर्ट की आइडेंटिटी से आया होता है। तभी वो उसको अचानक से बोलता है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वो उसे मना करके वहाँ से चले जाता है और वो बस शौक रहे कि ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उसको अब उससे ना ही उसके डैड से कोई भी काम नहीं रहा। तो आगे हिस्से के सीन में देखते हैं कि जो अपना टॉयलेट रहता है वो अब रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है, जहाँ पर उसका एक बंदा रहता है जो कि उसे एक सीक्रेट न्यूज़पेपर दे के जाता है। वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है, सी कोड, और उसे बहुत सारे कोड्स देखने को मिलते हैं जिसमें एक मैसेज उसके लिए लिखा रहता है कि तुमने अब इस मिशन को पूरा खत्म कर दिया है, अब तुम्हें नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो अपना नेक्स्ट टारगेट देखता है जिसका नाम होता है डोनोवन डेसमंड, जो कि भाई एक नेशनल यूनिटी पार्टी का चेयरमैन होता है। वो उसके बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्रेट है। उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारा मिशन यही है, उसके जितना क्लोज जा सको क्लोज जाओ, है ना, और पता लगाओ कि आखिर उसकी प्लानिंग क्या है। क्योंकि डेसमंड जो अपना डेसमंड है वो पब्लिक में ज़्यादा नहीं आता है और बस एक ही बार हम उसको देख सकते हैं कि जो उसके बेटे का एक प्रेस्टीजियस स्कूल है भाई, वहाँ पर जब भी सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पर वो जाता है। यही तुम्हारे लिए एक मौका होगा और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले शादी करनी होगी और एक बच्चा करना होगा। तो तुम जब अपने बच्चे को उसमें एनरोल करोगे और फिर उस गैदरिंग के अंदर जाओगे और तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 वीक का टाइम है। वो बहुत ही जम से न्यूज़पेपर को फाड़ता है और चिल्लाता है कि भाई 1 हफ्ते में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि ये ऑपरेशन पूरी दुनिया के पीस के लिए है या फिर ईस्ट और वेस्ट कंट्री या फिर पूरी दुनिया भर के पीस के लिए है, तो मुझे करना होगा। उससे ये भी बताया जाता है कि तुम्हारे इस हीरोइक एक्शन के लिए तुम्हें कोई भी मतलब वो कोई भी तुम्हें थैंक यू नहीं बोलेगा, ना ही किसी चीज़ का मेडल देगा और ना ही किसी चीज़ में न्यूज़पेपर में मेंशन करेंगे। तुम ये सिर्फ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पीपल को बचाना है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो सोचता है कि हाँ, मैंने अपना नाम अपना फेस इसलिए तो छोड़ा था एक टॉयलेट बनने के लिए। इस मिशन का नाम रहता है ऑपरेशन स्ट्रिक्स। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो अपना टॉयलेट रहता है वो एक रूम देख रहा होता है जो कि उसके लिए परफेक्ट हो, यानी कि वो सिक्योर होके काम भी कर सके और अगर कोई इमरजेंसी आए तो वहाँ से आसानी से भाग भी सके। उसे ऐसा रूम भी मिल जाता है। हमें उसका न्यू नेम देखने को मिलता है जो कि होता है लॉयड फॉर्गर। इसी आइडेंटिटी के साथ ही आज से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन हम तो उसको टॉयलेट ही बोलेंगे। फिर वो एक ऑर्फनेज में जाता है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। तभी वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से एक आदमी आता है और उसे अंदर लेके जाता है कि इस ऑर्फनेज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसलिए इन बच्चों की बैकग्राउंड्स को मिटाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। फिर वो उस आदमी को बोलता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और थोड़ा स्मार्ट हो। तो वो बंदा उसे बताता है कि आन्या, इससे मिलो, ये है आन्या और ये यहाँ की स्मार्टेस्ट किड है। हाँ, थोड़ी सी शांत सी है लेकिन अच्छी किड है। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि इसे तो अडॉप्ट कर लो यार, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है क्योंकि, है ना। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये स्कूल एज की है और ये कम से कम 6 की तो नहीं होगी, यानी कि ये 4 या 5 ईयर्स की होगी। तभी वो अपनी एज बताती है कि वो 6 ईयर की है। वो भी शॉक हो जाता है। फिर वो उसे दिखाती है क्रॉसवर्ड पजल जो कि न्यूज़पेपर में आता है और भाई वो उसको
थोड़ी देर में, मतलब 1-2 मिनट लगाती है और उसे सॉल्व कर देती है। अब वो भी सोच रहा था कि भाई इतनी इंटेलिजेंस और इतनी कम उम्र में ये ज़रूर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेगी। और फिर वो उस ऑर्फनेज के केयरटेकर से बोलता है कि चलो हम पेपर वर्क कर लेते हैं, मैं इसे ही लूँगा, है ना। तो बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे बस ऐसे ही ले जाओ। अभी अन्या बोलती है एक स्पाई मिशन। तभी हमें पता चलता है कि ये गर्ल जो है वो टेलीपैथ है। टेलीपैथ यानी कि वो किसी के भी मन की बात जान सकती है, पढ़ सकती है भाई, है ना। और हमें पता चलता है कि जो वो ये गर्ल है ये एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हो गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये बहुत सारे लोगों के पास गई और उनसे छूटी, 2 ऑर्फनेज में भी गई, लेकिन अभी तक इसे कोई भी सही आदमी नहीं मिला था। टॉयलेट उसे बोलता है यहाँ से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा फादर हूँ, और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो बस यही बताना है कि हम बहुत हमारी फैमिली अच्छी है और तुम आज से मुझे डियर फादर बोलोगी। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर आन्या टीवी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पर वो एक शो भी देखने लगती है, साइलेंस पिस्टल, और उसे एक ये पिस्टल चाहिए होती है, मतलब देख नहीं रही यार उसे भी एक, है ना। फिर वो कहीं पर जा रहा होता है तो वो बोलती है कि एडवेंचर, तो वो बोलता है कि मैं किसी एडवेंचर पे नहीं जा रहा, मैं बस कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। फिर वो उसके साथ साथ जाने लगती है और कहती है कि आन्या को पिस्टल चाहिए। फिर कहती है कि आन्या को पिस्टल चाहिए जो कि साउंड ना करता हो। फिर वो अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है, तभी एक लेडी आके आन्या को उसके फादर के पास देती है कि तुम्हें इसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा था कि इस सिचुएशन में अगर किसी एनिमी ने अटैक किया तो मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। अब आन्या तो अपने मन की बात पढ़ सकती है, तो वो सोचती है एनिमी, वो एक जगह जाके छिप जाती है। तो वो सोचता है कि ये कर क्या रही है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो सोचता है कि मुझे एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना चाहिए अपने मिशन को ख़त्म करने के लिए, और कुल मिला के मुझे बस अपने टारगेट को फिनिश करना है, उसके बाद इसे वापस छोड़ देना है। और वो सोचती है कि आन्या वर्ल्ड पीस करेगी भाई साहब। फिर वो उसे बताती है कि मुझे पीनट्स पसंद है, हाँ लेकिन कैरेट्स पसंद नहीं है, मुझे क्रंची बैकून बहुत पसंद। तो बताता है वो केक्स होते हैं। फिर वो एक दुकान में जाके केक खरीदने लगती है, 10 पेंट देती है, लेकिन वो बताता है कि तुम इतने पैसे में तो नहीं खरीद सकती। तो वो उससे वो दिला देता है यार, मतलब अपना टॉयलेट इतना भी बुरा नहीं होगा, मतलब बुरा क्या, वो तो हीरो है। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये स्मार्ट है या फिर नहीं है, मुझे इसे बदल देना चाहिए। तो वो सोचती है, वो थोड़ा डर जाती है और कहती है कि मुझे मत छोड़ना। आन्या बस बार्गेनिंग कर रही। तो वो उसे शांत कराता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पीनट्स लूँगा, इसलिए रो मत, है ना। आगे के सीन में हम देखते हैं कि अब उसे थोड़ा स्लीपी हो रहा था, तो वो उसे बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। फिर वो उसे गोदी में लेता है और आगे बढ़ते जाता है। हम देखते हैं कि वो भाई इतनी सारी बुक्स पढ़ रहा था। वो बुक्स किस चीज़ की होती हैं, चाइल्ड को रेज कैसे करें, उसके बेसिक्स की बुक्स, इतनी सारी बुक को वो बहुत ही जल्दी पढ़ लेता है यार। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि टॉयलेट आन्या को बोलता है कि तुम्हें पढ़ना होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, लेकिन आन्या बोलती है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो कि एग्ज़ाम को बिना पढ़े ही निकाल दो। लेकिन वो बोलती है कि मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आखिर मैं किसी भी मन की बात पढ़ सकती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम चीटिंग करने का प्लान कर रही हो क्या, है ना, मेरा मिशन फेल हुआ ना, तो बताता हूँ फिर वो वापस कहीं बाहर जाने लगता है। फिर आन्या उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा, मैंने मना किया है। फिर भाई वो उसका पीछा करती है, वो उसे हर बार पकड़ लेता है ना। उसे उस खेल में मज़ा आने लगता है आन्या को। लेकिन फिर वो उसका डोर लॉक करके बिल्कुल उसके सामने एक बैरिकेड लगा देता है और उसको अंदर लॉक ही कर देता है। फिर वो एक दुकान पर गया था जहाँ पर टॉयलेट उस बंदे को बताता है कि यार चिल्ड्रन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा रोती है। तो वो बोलता है कि भाई उनका काम ही रोना है ना मिस्टर टॉयलेट। तो भाई फिर वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है उस एग्जामिनेशन का, और उसमें उसके क्वेश्चन भी रहते हैं। तो वो सोचता है कि चलो इन क्वेश्चन को याद ही रख ले तो एग्जाम में पास हो जाएगी। और फिर वो बताता है कि अरे तुम्हारे बच्चे यानी कि तुम्हारी जो चाइल्ड है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलता है कि जो आन्या की एज है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ये अननोन है। उसे भाई 3 बार लोगों ने 4 बार अडॉप्ट किया है और 2 बार उसने ऑर्फनेज भी चेंज कर चुका है। उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है कि जैसे फादर वैसी डॉटर। वो थोड़ा उसे घूर के देखता है, तो वो बोलता है तुम मिशन पे हो। और आन्या बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही रहेगी और सोच रही थी कि क्या सचमुच का स्पाई ऐसा होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था।
और वो सोच रहा था कि मैं अपने स्पाई टूल्स को इसके अराउंड तो नहीं रख सकता है ना, वो उसको ख़राब कर देगी, तो मैं उनको लॉक कर दूंगा और उसका पिन कोड है 6010 बॉम्ब। अब भाई आन्या क्योंकि अपने उसके मन की बात पढ़ सकती है, तो उसे पता चल गया उसका सीक्रेट कोड क्या है। वो जाती है और ढूंढने लगती है उसका सामान, तभी उसे मतलब वो दरवाजे को खोल लेती है ना, सामान ढूंढती है और उसे वो मिल भी जाता है। तो वो एक सूटकेस खोलती है जिसके अंदर बहुत सारा रेडियो का सामान होता है, वहाँ वो एक चीज़ को टच कर देती है जिसकी वजह से एक कंपनी में उसकी फ्रिक्वेंसी चली जाती है, और वो कंपनी किसी और की नहीं, एक जो अपना मिनिस्टर दिखा रहा ना शुरुआत में, उसी की रहती है। उन्हें पता चलता है कि ये तो टॉयलेट की है। फिर वो अपने प्लान को अंजाम करने के लिए वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आन्या उसको बंद कर देती है। वो सोचती है कि अगर उसे पता चला कि मुझे पता है कि ये एक स्पाई है, तो वो मुझे रिमूव कर देगा, और थोड़ा डर जाती है। तो वो सोचती है कि मैं अपना ये राज की मैं टेलीपैथ हूँ, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसे अपना पास्ट याद आता है कि कुछ लोग रहते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम अपनी पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताओगी, कि तुम वर्ल्ड के पीस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पावर हो, तुम रोने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती है, ना ही खेलने पे, तुम्हें पढ़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि ये टॉयलेट घर वापस आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी और रहता है। वो अंदर जाता है तो वो उन पे अटैक करते हैं, लेकिन वो उससे बच जाता है। जब वो आन्या को देखने जाता है तो आन्या वहाँ से गायब थी। वो लगता है कि वो किडनैप हो चुकी है। वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं अब दूसरे बच्चे को ले आऊँगा। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आन्या किडनैप हो चुकी है। वो मिनिस्टर के एक आदमी उसे बताता है कि ये लड़की हमें वहाँ पर कमरे पर लॉक मिली और हम उसे उठा के यहाँ ले आए। वो बोलता है कि हाँ, इसको हम हॉस्टेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इसके बदले हम मिनिस्टर विक पिक्चर्स टॉयलेट से वापस ले लेंगे। तभी वो एक बंदा उसे कुछ कहता है और वो साइलेंट पिस्टल से मार देता है यार। अब आन्या सोचती है कि ये तो असली के बुरे आदमी हैं। तभी वहाँ पर उसके एक और आदमी आता है जो कि अपने टॉयलेट को लेके आता है। वो उसके चेहरा को जैसे ही खोलते हैं उसे नहीं दिखता, क्योंकि टॉयलेट तो कोई और ही था, वो भेस बदल के आया था, और वो बचा लेता है अन्या को। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिर जो अपना टॉयलेट रहता है बोलता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। वो उसे एक पेपर देता है, वो बोलता है कि तुम्हें आगे जाना है, राइट मोड़ना है, और फिर वहाँ पर एक आदमी को ऐसे पेपर देना होगा। फिर वो उसे वहाँ से भेज देता है और सोचता है कि मैंने आज के ऐसा क्यों किया, मैं एक स्पाई नहीं हो सकता, उतना अच्छा स्पाई नहीं हूँ मैं। फिर वो देखती है उसको कि वो तो उसका फादर ही रहता है ना। फिर वहीं दूसरी ओर जो अपने मिनिस्टर्स लोग रहते हैं वो सोचते हैं ये तो एक ट्रैप है, और भाई वो उसमें गंदा फंसती हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है अपना टॉयलेट। तुम मेरे डॉटर को कैसे जानते हो, मिनिस्टर बोलता है। तो टॉयलेट बोलता है कि स्पाई का यही तो काम होता है कि सीक्रेट्स को पता करना। तो वो उसे बोलता है कि क्या फालतू की बात है, मेरी कोई भी डॉटर नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि वो पीसफुल लाइफ जिए तो मुझसे दूर ही रहो। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे फिर से आन्या दिख जाती है, और वो उसके पास जाके बोलती है कि मुझे घर जाना है। तो वो उसे बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, और उसे बताता है कि मैं बस यहाँ शॉपिंग करने आया था। तो वो बोलती है कितनी बड़ी लायर हो यार। अब क्योंकि वो तो उसकी मन की बात पढ़ सकती थी, तो उसे पता था कि फादर कितने बड़े लायर हैं। फिर वो दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अपना टॉयलेट रहता है। वो उसको कई कुछ बता रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो सब झूठ रहा है तो वो बस यही बोलती है कि कितने बड़े लायर हो यार। फिर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का दिन आ चुका है और आन्या बैठ के एग्ज़ाम दे रही है। वहीं दूसरी ओर जो टॉयलेट रहता है वो चिंता कर रहा है कि ये पास तो हो जाएगी ना, और भाई वो देख रही है, इधर उधर देख रही है कि एग्ज़ाम इतना टफ है, यहाँ के जो लोग हैं वो समझदार भी नहीं है, तुक्का लगा रहे हैं यार। और वो एग्ज़ाम को देख के याद आता है कि उसे वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी। फिर रिजल्ट का डे आता है और भाई आन्या पास हो जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और नीचे गिरता है। और यहीं पर हमारी स्टोरी, यानी कि स्टोरी नहीं, एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारी एनिमे लेके आ रहा हूँ यार, तो वेट करो, वॉच करो। बाय बाय।